हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चंस को आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। लेकिन आपने कमेंट जरूर करना है, आपके कमेंट से हम लोगों को कोई मोटिवेशन फील होता है और आइडिया भी लग पाता है कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं और कहाँ पर आपके डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट करें। उन डाउट्स को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एरिया मीटर। ऑप्शन ए है वेंट्रीमीटर, ऑप्शन बी है रोटामीटर, ऑप्शन सी है पिटो ट्यूब एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और जैसे कि मैंने आपको बताई है सभी क्वेश्चन को आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर दिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो वेंट्रीमीटर होता है इसको हम मेनली यूज करते हैं एस्टिमेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। और जो रोटामीटर है, ये तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर है ही, रोटामीटर इज एन एरिया मीटर और इसको यूज किया जाता है टू मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो लिक्विड एंड गैसेस। और जो पिटो ट्यूब है इसको यूज किया जाता है विंड टनल में, विंड टनल एक्सपेरिमेंट में, इवन एयरप्लेन्स में भी इसका यूज किया जाता है। जो स्पीड का एक तरह से फ्लो मेजर करने में काम आता है। तो यहाँ पर होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर विदाउट ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक बार हम चलो ऑप्शन देख ही लेते हैं। ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है जर्मीनियम एंड ऑप्शन डी है टिन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मरकरी। मरकरी को हम कहाँ पर यूज करते हैं? थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में, इवन एमेल्गम में भी यूज किया जाता है, मेकिंग मेकिंग एमेल्गम ऑफ मेटल्स। अब देखिए मरकरी को हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। और यहाँ पर इसका बेसिकली कौन से ओर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? सिनाबार से। और मेनली वाइट कलर का होता है या फिर आप स्लाइटली सिल्वर भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर वाइट कलर ही आपको याद रखना है। और ब्राइट मेटल है और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। एंड लाइक अदर मेटल इट नेदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 234 केल्विन है और इसकी रिलेटिव डेंसिटी है 13.6। तो आपने ये भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रेज आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम कौन सी वेव्स का या फिर रेज का यूज करते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड, ऑप्शन सी है अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड ऑप्शन डी है साउंड वेव्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड इज एन इमेजिंग टेस्ट डेट यूज साउंड वेव टू क्रिएट अ पिक्चर। और या फिर इसको सोनोग्राफ भी हम कह सकते हैं, जिसमें हम अपने ऑर्गन्स को, टिश्यूज को और जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बहुत ही इजीली देख पाते हैं। तो हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग्स आर यूज फॉर डिटेक्टिव वर्क बाय पुलिस बिकॉज दे। अब यहाँ पर आपके पास आंसर ये है तो एक बार चलिए उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हेयरिंग जो एबिलिटी होती है डॉग में वो ज़्यादा होती है, अराउंड 67 हर्ट्ज से लेकर 60,000 हर्ट्ज तक वो सुन पाते हैं। और जो ह्यूमन की हेयरिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और जो फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से होती है उसको हम एक तरह से अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट द ब्लैक बॉडी इज। अब देखिए जो ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको हम एक तरह से किस तरह से देखते हैं, तो एक और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑब्जर्व्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी है ऑब्जर्व्स ओनली ब्लैक कलर रेडिएशन। ऑप्शन सी है एमिट्स द ब्लैक कलर रेडिएशन एंड ऑप्शन डी है इज ए होलो बॉडी ब्लैक इन कलर। तो देखिए जो ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें बेसिकली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और
एक बार हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इन अ ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट, अ ब्लैक बॉडी अलाउ ऑल इंसिडेंट रेडिएशन टू पास इनटू इट एंड इंटरनली ऑब्जर्व ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो सभी के सभी जो बेसिकली कलर है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तभी आपने बेसिकली सुना भी होगा, अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल ले, कि हम समर में ब्लैक जो क्लोथ्स होते हैं उनको वियर नहीं करते हैं, क्योंकि जो सनलाइट होती है उसको वो एक तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है। तो यहाँ से भी इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज कैरी 50% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम? काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अल्ट्रा वायलेट रेस, ऑप्शन बी है विजिबल रेस, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड रेस एंड ऑप्शन डी है लॉन्ग वेव्स। अब देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि 50% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम में कौन सी रेज कैरी करती है। तो सोलर रेडिएशन इज अ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन, और इसमें मेनली अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इंफ्रारेड रेज। और क्योंकि जो सन रेज होती हैं ये लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोवाइड करती हैं हमारी अर्थ पर, और फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी या फिर फोटोसिंथेसिस जो हो पाता है वो सनलाइट से ही हो पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 50% या फिर इसको 49.4% के तौर पर याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था? ऑप्शन ए है डेल्टन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है फेराडे, ऑप्शन डी है थॉमस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चैडविक। और देखिए जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसके थ्रू यहाँ पर पता लगा था कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। और थॉमस ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। और डेल्टन थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है, इसमें हम सबसे पहले जान पाए थे थ्योरी ऑफ एटॉम। और उसके बाद फैराडे ने बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक हम यहाँ पर सभी जो साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट सीरीज में, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इन आवर सोलर सिस्टम? अब सन के सरफेस का आपको टेम्परेचर बताना है। जो कोर का टेम्परेचर होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताना है? सरफेस का। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 55,000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 लाख फेराहाइट के पास इसका टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने सन का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। विच केमिकल एलिमेंट आइडेंटिफाई प्रोटीन इज? सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फोस्फोरस। तो कौन सा केमिकल एलिमेंट आइडेंटिफाई करता है प्रोटीन को? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज इट इज मेजर पार्ट ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन में मेनली क्या होता है? अमीनो एसिड, और विच आर यूज टू बिल्ड ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए हो गया। और जो जेनेटिक होता है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लाफिंग गैस इज केमिकली, जो लाफिंग गैस होता है वो उसको हम केमिकली किस नाम से जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है, जो लाफिंग गैस होती है उसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये कलरलेस गैस है, ये प्रोड्यूस करती है लाइक ऐसी जैसे मतलब यहाँ पर हम बॉडी में जो बेसिकली हार्ट हेल्थ होती है उसको चेक कर पाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड से। और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको पॉइजनस गैस भी कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काफ़ी हार्मफुल गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। होपफुली जो आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर करे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।